चलो करें स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि क्या आप क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कमेंट करो। क्वेश्चन है, अगर एक शिप 38 डिग्री ईस्ट से 38 डिग्री ईस्ट से 10 बजे चलना शुरू करती है और इस शिप को जाना कहाँ है, तो इसे जाना है 69 डिग्री वेस्ट में, और यहाँ पहुंचने के लिए ये लेती है कुल मिला के 3 घंटे। आपने मुझे बताना है कि ये शिप 38 डिग्री ईस्ट से जब चलेगी और 69 डिग्री वेस्ट पे जब पहुंचेगी तो ये कितना टाइम लेती है। आप वेट करो। आपका नाम क्या है? युभव। युभव आप वेट करो, अगला कंसेप्ट समझ लेना। ये इनको मैंने कराए हैं क्वेश्चन, तो आपको भी फिलहाल नहीं लगेगा पता, इनको करने दो। ये तो वीपी जी को भी पता नहीं लगने वाला है क्योंकि आप सैटरडे को आए नहीं आए थे ना। बस फिर कैसे चलेगा, बताइए जल्दी कि अगर एक शिप 38 डिग्री ईस्ट से सुबह के 10 बजे चलती है तो वो 69 डिग्री वेस्ट में कितने बजे पहुंचेगी, जबकि ये टाइम लेगी 3 घंटे। जल्दी कीजिए प्लीज। उर्मिला कहाँ है आज? नहीं है? कर लिया? करो जल्दी। हाँ इस तरफ को होगा, बस मैंने लिखा है ना, किसी भी तरफ को लिख सकती हूँ मैं। लिखने के लिए, क्वेश्चन के लिए मैं किसी भी तरफ को लिख सकती हूँ। दिखाना है ना मुझे कि 69 डिग्री ईस्ट से जाना है वेस्ट को। कीजिए जल्दी। जल्दी करो जल्दी, आगे का टॉपिक स्टार्ट करना है हमने आज, सीजनैलिटी। देखो यहाँ किया। चलो वीपी जी आप ये वाला करिए। अगर 45 डिग्री ईस्ट में सुबह के 2 बज रहे हैं तो 60 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा? जल्दी करो, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कर दूं मैं? कर दूं? 8 बजेंगे? 5:08। 5:08 सबका यही आ रहा है। छुट्टी के बाद आए हो तो खाली हो गया आए हो। 0 डिग्री 15 डिग्री ईस्ट 30 45 ईस्ट में कितना ले रहे हैं हम? 30। अब बस करो, 38 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे कितना टाइम हो चुका है? बस करो बस करो। अब 5 8 10 बजे है ना यहाँ पे। तो हमने कहाँ का पता करना है? 69 डिग्री वेस्ट का, यानी कि 0 डिग्री 15 30 45 60 और आगे 75 आना था, लेकिन यहाँ आएगा 69 डिग्री वेस्ट। तो यहाँ से तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि सीधा सीधा -1 -1 -1 -1 एंड -1। तो 1 2 3 4 5 6 घंटे तो सीधे सीधे माइनस कर देने आपने। 10 में से 6 गए, 4 आ गया, 6। ठीक है, अब कितने? 30 से लेकर 38 तक पहुंचना है मुझे, तो 30 से पहले 35 20 मिनट, 35 से 38 तो 16
16 मिनट 12 मिनट, 3 3 3 करके ना 12, 32 है ना, यानी कि 4 में से भी 32 मिनट माइनस करने हैं, 32 मिनट माइनस करने हैं 4 बजे में से भी, है ना। 32 मिनट वो बाद में करते हैं, पहले 60 से 69 कितना लेगा, एक तो 20 सीधा सीधा आ जाएगा, 20 सीधा सीधा आ जाएगा ना 65 तक, फिर उसके बाद के 4 यानी 16 कितने हो गए टोटल, ये 36 36 और 32 कुल मिला के कितने हो जाएंगे 68, यानी 1 घंटा 8 मिनट, 1 घंटा 8 मिनट माइनस करना है, समझ रहे हो। पहले 1 घंटा माइनस करो, 4 में से तो 3, 4 में से 1 घंटा माइनस करेंगे 3, 8 मिनट और माइनस करेंगे तो 2:52, 2:52 होगा आंसर, समझे। सॉरी हाँ 2:52 आएगा। उसके बाद ये यहाँ से मतलब यहाँ तक कितना है ना, उसके बाद प्लेन का हमने पता करना है ना कि अभी ये वाला टाइम क्या है, ये टाइम तब का है जब ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है ना। अब 3 घंटे और ऐड होंगे तो 3 घंटे ऐड होंगे 5, तो आप लोगों का तो ये आया नहीं था, आपका आया है, ठीक है। आपका कैसे आया था, 5 बज के जो भी ले रहे थे आप लोग, आया था आप लोगों का ये। चलो आगे स्टार्ट करें अब ये बड़ा रिवाइज करवा दिया मैंने, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, सुन लो मेरी बातें बंद कीजिए प्लीज। ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, इन लॉन्गिट्यूड्स को यूज किया जाता है टाइमलाइन के लिए, ठीक है। जैसे जो जो कंट्री जिस जिस लॉन्गिट्यूड में आ रही होगी उनमें से एक लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं एज अ टाइमलाइन। जैसे इंडिया ने लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट को, 82.5 डिग्री ईस्ट को, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को अपना टाइमलाइन बनाती हैं। अब अरे यार ठीक है, इंडिया के लिए तो एक टाइमलाइन हो तो चलेगा, चलेगा ना इंडिया के लिए एक टाइम, क्यों चलेगा, देखो मेरी बात सुनो। क्योंकि इंडिया उतना भी कुछ कोई एरिया वाइज बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि इंडिया में अगर हमने 82.5 लिए ना, इंडिया वैसे कहाँ से कहाँ तक आता है, मतलब टोटल लैटिट्यूड लाइंस देखे तो कहाँ से कहाँ तक पड़ता है इंडिया का, है किसी को पता। 68.5 से लेकर 97 डिग्री ईस्ट, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री लाइन है, ये ईस्टर्न साइड है, ये वेस्टर्न साइड है, ये सारा 0 डिग्री से इस तरफ ईस्ट, 0 डिग्री से इस तरफ वेस्ट, ठीक है। इंडिया कहीं यहाँ है, इंडिया कहीं यहाँ है ना, इसी जगह पे है। तो ये इंडिया जैसे लैटिट्यूड में डिवाइड किया है ना, ये लैटिट्यूडनल सॉरी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है ये, है ना। तो इंडिया कौन से लॉन्गिट्यूड से लेकर कौन से लॉन्गिट्यूड तक आता है, तो यहाँ 68.5 डिग्री ईस्ट, ईस्ट क्यों लिख रही है क्योंकि ईस्टर्न साइड पे है ना, और यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट, यानी कि इंडिया जो है कौन कौन से लैटिट्यूड से लेकर कौन से लेकर रहता है, तो 68.5 डिग्री ईस्ट लिख लो ये टू 97 डिग्री ईस्ट, समझ रहे हो। अब इसके बीच में कितने सारे लॉन्गिट्यूड्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, कितनी सारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आएंगी, 69.5, 70, 71, 72, 73 से लेकर 97 तक आएंगी। हम इनमें से कोई भी टाइम लाइन ले सकते थे, लेकिन हमने बिल्कुल ऐसी ली है जिसको ले लेने से क्या होगा, ना इस तरफ की स्टेट्स को फर्क पड़े ज्यादा, ना इस तरफ की, मतलब ज्यादा टाइम डिफरेंस ना हो जाए। मैं इधर की ले लेती तो सूरज यहाँ पे पहले आता है, आपको पता है आसाम में सबसे पहले निकलता है इंडिया में, है ना। फिर ये घूमते घूमते घूमते, तो जब तक अगर मैं ये टाइम लाइन लेती तो उस हिसाब से 12 कब जाके बजने थे, और यहाँ पे तो शाम हो जानी थी उस टाइम तक, तो इसीलिए मैंने ये बीच का लिया 82.5 डिग्री ईस्ट। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ सकता है आपको छोटे एग्जाम्स में कि इंडिया का टाइमलाइन कौन सी लॉन्गिट्यूडनल लाइन ली गई, तो कौन सी है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट। क्लियर है इतनी बात का पता लग गया पता। यहाँ तो नहीं है, यहाँ जैसे ये कुछ, ठीक है। इलाहाबाद का एक, हाँ जी, मिर्जापुर से एक और जगह भी बताते हैं,
नॉन हाँ जी, कुछ नॉनी नॉनी करके है, कुछ ऐसे है, नैनी नैनी करके है ना जगह। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो टाइमलाइन है यूपी के इलाहाबाद में एक जगह पड़ती है नैनी, मिर्जापुर में ही नैनी, उसमें से गुजरती है। क्लियर है। आपका काम है ये कि ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपका काम है ये करना। अब देखो हमने तो एक ही टाइम लाइन ली है, क्योंकि यहाँ के मतलब इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। समझ रहे हो मेरी बात, जो जिस हिसाब से यहाँ पे अब जैसे 82.5 डिग्री है ना, ये 82.5 डिग्री ईस्ट, तो उस समय पे 0 डिग्री यानी लंदन, 0 डिग्री यानी जो लंदन से गुजरती है, तो 0 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री के अकॉर्डिंग हम कितने टाइम आगे हैं। यहाँ है तो आगे होंगे ना, यहाँ है हम तो आगे ही होंगे, लंदन हमसे टाइम में पीछे है। ये तो क्लियर है ना आपको इस तरफ। ठीक है, तो 0 डिग्री 15, 30, 45, 60, 75। ठीक है, 75 और फिर सीधा 28.5। तो यहाँ पे मान लो 12 बजे हैं। ठीक है, 12 बजे, यहाँ 12 मत लो, यहाँ मान लो 12 बजे हैं, दिन के 12 बजे हैं इंडिया में अभी इस टाइम पे फिलहाल। ठीक है, ये वाली टाइम लाइन ली है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं इसको। पचहत्तर के बाद 82.5। सबसे पहले तो -1 -1 -1 -1 -1, 1 2 3 4 और 5, तो मोटे मोटे 5 घंटे तो पीछे ही है लंदन। मतलब यहाँ 12 बज रहे हैं, तो यहाँ क्या बज रहा है, 5 घंटे अगर मैं पीछे लूँ तो करो, 12 में से 5 गए तो 7। इस टाइम पे यहाँ पे 7 नहीं बज रहे हैं, 7 बज के, हाँ 7 से भी थोड़ा कम टाइम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला भी तो लेना है। 75 से 80 जाऊंगी तो 20 मिनट तो ये हो गए, है ना, 20 मिनट ये हो गए, और 2 डिग्री और लिए तो 8 और हो गए, यानी 28 और आधा डिग्री यानी 2 मिनट, 2 मिनट 4, 1 डिग्री यानी 4 मिनट, तो आधा डिग्री 2 मिनट, तो 2 मिनट यानी पूरे 30 मिनट, यानी पूरे के पूरे 6.5 घंटे जो है लंदन पे। 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 7 तो 6.5 होगा यार इस हिसाब से। तो कोई है मिसिंग यहाँ से, 5.5 लेते हैं ना, एक सेकेंड, यहाँ से कुछ मिसिंग है क्या। 75 से 0 से 15 लेते हैं, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 75, कहाँ गड़बड़ हुई है फिर। 82 का तो 30 मिनट आ रहे हैं ना, 82 के तो 30 मिनट्स आ रहे हैं ना, मोटा मोटा लेना पहले, 1 2 3 4 5, तो 11 में से 5 घंटे तो किए, 12 में से 5 घंटे तो किए माइनस, तो 7 ही आता है, 7 ही आता है, फिर तो 6.5 होना चाहिए। ये क्या होगा, ये क्या गिरा, चलो मरने दो। 82.5 कहाँ गड़बड़ हुई है भाई, 6.5 आ रहा है ऐसे तो, है ना, 6.5 घंटे आ रहा है ना। चलो मैं इसको चेक करके बताऊंगी आपको। ठीक है, हाँ वैसे 5.5 है, ऐसे दिखाया तो 5.5 ही जाता है कि 5.5 घंटे। अच्छा उस तरफ से, हाँ। ठीक है, मतलब उस तरफ से अगर मैं लूँ तो बोल रहे हो आप 82.5 ईस्ट से लेकर मुझे अगर उस तरफ जाऊँ, वो बोल रहे हो आप, मतलब लंदन से। अच्छा 0 डिग्री से, जैसे 0 डिग्री है ना ये, तो 0 डिग्री ये आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 82.5 डिग्री, और यहाँ पे आ गया आपका 0 डिग्री से। तो इस तरफ को लूँ अगर मैं, तो ये नहीं, ईस्ट पे है ना ये, वेस्ट से नहीं ले सकती मैं इसको लंदन के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, कि अगर यहाँ 12 बज रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो वैसे करके देख लेते हैं ना, अगर यहाँ 12 बज रहे हैं तो वहाँ क्या टाइम होगा, ये बोल रहे हो ना। तो 1 2 3 4 5,
हाँ 5 घंटे और 30 मिनट वैसे, हाँ सही बोल रहे हो आप, हमने उल्टा निकाला, ठीक है सही है, ठीक है समझ गए, समझे, काजल आंचल को नहीं लग रहा, पता लग गया, पक्का लग गया। अब देखो मेरी बात सुनो, इंडिया उतना ज्यादा ब्रॉडर नहीं है, ठीक है, कि उसमें बड़े सारे लैटिट्यूड आए, कुछ ही लैटिट्यूड आ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए एक टाइम जोन ही काफी है, क्योंकि एक से ज्यादा टाइम जोन लेंगे तो फिर हमें बड़ा सारा चीजों का एक तरीके से मैनेज करने में डिफिकल्टी आती है। लेकिन आपको नहीं लगता रशिया इतना बड़ा है कि ये एक टाइम का जोन लेगा तो इसका काम नहीं चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, कैसे चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सुबह कब की हो चुकी होगी है ना, और यहाँ पे जब रात होगी तब जाके सुबह होगी, समझ रहे हो, इतना ब्रॉडर है ये कि एक से ज्यादा टाइम जोन लेने पड़ते हैं इनको, समझ गए मेरी बात। तो मैं वही आपको लिखवाने वाली हूँ अब कि अलग अलग कंट्रीज में के अलग अलग टाइम जोन होते हैं, इंडिया का एक ही है, रशिया के ज्यादा है, चाइना के भी ज्यादा है, ठीक है, तो लिखिए कनाडा सबसे पहले, लिखते जाओ। आपको अभी फिलहाल थोड़ा पता नहीं लग रहा होगा, इसके बाद जो सीजन वाला स्टार्ट होगा ना टॉपिक, वो पता लग जाएगा आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे से रिलेट करता है ना, तो वो आपने क्लासेस की है, ठीक है। कनाडा के टाइम जोन्स हैं सिक्स टाइम जोन्स। कनाडा आपने देखा है मैप पे, काफी बड़ा है ना, तो एक टाइम जोन वहां भी नहीं चलेगा। कनाडा पता है ना कहाँ है, यूएसए के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। उसके बाद देखो यूएसए, इसके 6 हैं तो यूएसए के भी 6 ही होंगे, ऑलमोस्ट एक जैसी ही कंट्रीज हैं ये, थोड़ी बहुत पास पास में, नहीं नहीं, सबसे अधिक इनके नहीं है, मैं लिखवाती हूँ, फ्रांस का है सबसे ज्यादा, फ्रांस के हैं 12, पहले लिख लो ये, ब्राजील के 4 टाइम जोन्स, ब्राजील के 4 टाइम जोन्स, ठीक है। इंडिया का कितने हैं? एक, और है कौन सा वाला वो 82.5 डिग्री ईस्ट को हमने टाइम जोन मान के चले, ठीक है। रशिया के 11 हैं, रशिया के 11, रशिया के 11 टाइम जोन्स है, चाइना ने एक ही रखा है, जबकि चाइना भी काफी बड़ी कंट्री है, चाइना का एक है। देखो मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, मैनेजमेंट में क्यों दिक्कत आती है, अब एक ट्रेन कहीं एक कोने से चली है, एक ट्रेन कहीं एक कोने से चली है, उस जगह के टाइम जोन के हिसाब से 11 बजे हैं, अब वो ट्रेन कहीं और जा रही है, वहां कुछ और टाइम जोन फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है उधर कुछ और टाइम जोन हो, तो फिर वो मैनेजमेंट में घड़ियां चेंज करनी पड़ती हैं, घड़ियों के टाइम चेंज करने में पड़ते हैं, उसमें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जो जिन कंट्रीज ने एक से ज्यादा ले रखे हैं ना, ये काफी डेवलप्ड कंट्रीज है, रिच कंट्रीज है, इनके पास अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है कि ये कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया अभी उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है कि ये सब कर पाए एक तरीके से मैनेज, और हमें इतनी जरूरत भी नहीं है। अच्छा एंशियंट टाइम्स में जब अंग्रेज हुआ करते थे ना, तो उन्होंने एक टाइम जोन रखा था, चाय बागान टाइम जोन, इंडिया में, ठीक है, उस टाइम पे हुआ करता था चाय बागान टाइम जोन, आसाम के एरिया में, ठीक है, उसको एक टाइम जोन लिया था इन्होंने, क्यों, क्योंकि वहां पे काफी चाय उगा करती थी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी धूप उग जाती है, धूप आ जाती है, सूरज बड़ा जल्दी आ जाता है आसाम और ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, क्यों, क्योंकि वो सबसे पहले फेस करती है ना सूरज को, तो मतलब कई बार इनके यहाँ पे 8 से शाम के कुछ जल्दी, सुबह मतलब सुबह जल्दी होती है, तो ऑब्वियसली ऑफिस भी इंसान जल्दी जाएगा है ना, 4 बजे अगर अंधेरा हो जाएगा तो इंसान फिर ऑफिस से जल्दी भी आ जाएगा, अगर सुबह 6 बजे चला गया वो ऑफिस, तो वो 4 बजे आ सकता है वापस ना, 5 बजे आ सकता है, 4-5 बजे इजिली, ठीक है। लेकिन फिर अगर वो नॉर्मल टाइम फॉलो कर रहा है जो मुंबई में या जो हिमाचल प्रदेश में फॉलो हो रहा है 9 to 5, तो फिर तब 9 बजना मतलब उन स्टेट्स में ठीक ठाक कड़कती धूप होती है उस टाइम पे, मतलब दोपहर हो चुकी है, मतलब सुबह का टाइम तो उनका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक प्रोडक्टिविटी के लिए उनके ऑफिस टाइमिंग चेंज की जाती है सुबह से, मतलब सुबह थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया जाता है, टाइम वही होता है उनकी घड़ियों में, सुबह के 5 बजे ऑफिस जाएंगे या सुबह के 6 बजे ऑफिस जाएंगे, लेकिन सुबह का 5-6 मतलब हमारे यहाँ के 9-10 वहाँ के, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो इतना एडजस्टमेंट चलता है। और लिखिए ऑस्ट्रेलिया के 3 टाइम जोन्स, ऑस्ट्रेलिया के हैं 3 टाइम जोन्स, 3 टाइम जोन्स, सबसे ज्यादा है फ्रांस के। अब आप बोलोगे फ्रांस तो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, फ्रांस तो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, कहाँ गया यार ये,
फ्रांस छोटी कंट्री है, फ्रांस उतनी कुछ ज्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। ये क्या हो रहा है? फ्रांस इतनी बड़ी कंट्री ना होते हुए, जैसे रशिया में अगर 11 लिए गए हैं टाइम जोन, तो रशिया से तो बहुत छोटी है ना। और फ्रांस ने रखे हैं 12 टाइम जोन, लिख लो फ्रांस के 12, फ्रांस के रखे हैं 12 टाइम जोन। इसमें कौन सा दिख रहा है? फ्रांस नहीं दिख रहा ना? हाँ जी, नहीं दिख रहा बहुत। यहाँ है बट अब यहाँ यूरोप में है बट, पर दिख ही नहीं रहा है, क्या करें? ये नहीं नहीं, ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है भाई। ये वाला, ये एक सेकेंड, अच्छा ये जो है यहाँ जो है छोटा दिया हुआ, ये रहा फ्रांस। अच्छा पुर्तगाल तो ये साथ में है, ये रहा, मतलब ये वाला है। तो आप देखो ये फ्रांस है कुल मिला के, ये फ्रांस है कुल मिलाकर। रशिया को देखो आप, रशिया 11 टाइम जोन लेके बैठे हैं और ये इतना सा फ्रांस 12 टाइम जोन लेके बैठा है। क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, कोई बता सकता है? वीपी जी आप बताएंगे। इतनी छोटी सी कंट्री, इवन इंडिया से भी छोटी है, इंडिया से भी छोटी है, अगर एरिया वाइज आप यहाँ देखें तो इंडिया से छोटी है, फिर भी 12 टाइम जोन। इसीलिए क्योंकि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज बहुत ज्यादा है, कोई आइलैंड यहाँ कैप्चर करके रखा है, कोई आइलैंड वहां कैप्चर कर रखा है, कोई आइलैंड वहां वहां वहां, तो वहां के लिए भी तो डिफरेंट टाइम जोन्स लगेंगे ना, समझे आप मेरी बात? तो ड्यू टू डिफरेंट ओवरसीज टेरिटरीज, फ्रांस हैव 12 टाइम जोन्स, समझे आप मेरी बात? क्योंकि डिफरेंट ओवरसीज टेरिटरी मतलब जो अपने देश के अलावा ओवरसीज मतलब सी को पार करके कहीं कहीं दूर इन्होंने टेरिटरीज ऑक्यूपाई करके रखी है कहीं भी, तो वहां पे भी तो टाइम जोन लगेगा, समझे? समझ गए? समझ गए? तो फ्रांस के आपने याद रखने हैं 12, रशिया के याद रखने हैं 11, इंडिया का याद रख लो 1, ठीक है? और यूएसए और कनाडा के 6, ब्राजील के 4। क्लियर है? अब आपको एक कंसेप्ट पता होगा, कई लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कई लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी, आप लोगों की इंटरनेशनल डेट लाइन, बड़ा शोर मचा रहे हैं यार ये लाइब्रेरी वाले, ठीक है? ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से खींची गई है। इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री है ना, इसके इस तरफ ईस्ट है, इसके इस तरफ वेस्ट है, ठीक है? समझ रहे हो? अब आपको क्या लगता है, आपने सुना है यहाँ पे अलास्का पड़ता है वहां पे? हाँ, एक दिन बढ़ा सकते हैं आप अपना जिंदगी का, एक दिन बढ़ा सकते हैं। सुना है आपने कि 31st की पार्टी अगर यहाँ चल रही है, यहाँ चल रही है, तो अभी यहाँ पे पिछला दिन है, अभी यहाँ तो पहुंचा ही नहीं है ना इंसान, यहाँ पे 31st चल रही है, तो यहाँ पे क्या है 30, यहाँ की पार्टी खत्म करके, यहाँ की पार्टी खत्म करके मैं क्या करूंगी, फ्लाइट लेके सीधा यहाँ, यहाँ तो 31st अभी आनी है अगले दिन, जब ये सूरज जाके यहाँ पहुंचेगा तब, तो मैं 31st 2 बार मना सकती हूँ कि नहीं मना सकती हूँ? मना सकती हूँ ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरफ जब हम यहाँ से इधर जाते हैं तो एक डे डिलीट करना पड़ता है, अब यहाँ पे 1 हो चुकी है तो यहाँ पे 31st, समझे आप मेरी बात? समझ गए? समझे? एक देखो, आपकी जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसमें 1 डिग्री ऐसे लिया गया है आगे से, 0 डिग्री, 0 डिग्री पे इसको काटा गया ऐसे करके, ठीक है? अब इसके बिल्कुल, अब गोल है ना, आगे से 0 डिग्री, तो बिल्कुल पीछे तो 180 होगा, है ना? उस 180 डिग्री को हमने क्या कहा है, इंटरनेशनल डेट लाइन बेसिकली, ठीक है? उस 180 डिग्री के इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, समझ गए आप मेरी बात? तो बस वही बात है कि ये जिगजैग बनाई जाती है, बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि टेरिटरीज और ये सब इनका हिसाब होता है, तो इसलिए जिगजैग बनाई गई है। क्लियर है मेरी बात आपको? क्लियर है? ठीक है भाई? कितनी बार मोड़ा गया है? तो आई थिंक 1, 2 और 3 और ऐसे 4 बार मोड़ा गया है, 4 बार ही मोड़ा गया है, ऐसे है ना कुछ, जैसे आई थिंक ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, और फिर ऐसे करके भी है कहीं नीचे, ठीक है? 1, 2, 3, तो 4, मतलब
यहाँ तो सीधी सीधी है और फिर ऐसे करके है नीचे से, यहाँ सीधी सीधी है नीचे जाके। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? तो जब हम यहाँ से 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो एक डे माइनस हो जाता है हमारा, समझ गए? क्लियर है? करें आगे, हेडिंग डालेंगे आप मोशंस ऑफ अर्थ। मोशंस ऑफ अर्थ अगला टॉपिक है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं की है। मोशंस ऑफ अर्थ, या इसे आप सीजनैलिटी भी कह सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे पृथ्वी की गतिविधियां, पृथ्वी की गतिविधियां, पृथ्वी की गतिविधियां, गतियां, सॉरी गतिविधियां तो काम हो गए, कुछ एक्टिविटीज होगी, गतियां। ठीक है, अब पृथ्वी दो तरह से काम करती है। एक तो ये करती है रोटेशन, आपको थोड़ा बहुत मैं पहले बता चुकी हूँ। एक तो करती है रोटेशन, दूसरा करती है रिवॉल्यूशन। ये पता है आपको, ऐसे सूरज होता है और सूरज के आसपास कुछ प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये तो पता है सबको, जिनमें से एक अर्थ भी है ना, यहाँ तीसरे नंबर पे आती है। यहाँ कौन आता है? मार्स की, मरकरी, वीनस, अर्थ, है ना। तो अर्थ भी इसके अराउंड घूम रही है, इतना तो पता है ना सबको कि ये सूरज है, सूरज वहीं का वहीं खड़ा है, लेकिन मैं और मेरे साथ के जो भाई हैं, जो बाकी प्लैनेट्स, हम क्या कर रहे हैं? इसके आसपास घूम रहे हैं। ठीक है, अब पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि कैसे घूमेगी? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे 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 करके घूमेगी। समझे मेरी बात? ये सन है और मैं पृथ्वी हूँ, तो मैं कैसे घूमूंगी? ऐसे घूमूंगी एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो? और एंटी क्लॉकवाइज घूमने को इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन यानी कि पूरा रिवॉल्व करना, ये हो गया रिवॉल्यूशन। अब रोटेशन क्या चीज है? मैं जो घूम रही हूँ ना पृथ्वी, मान लो मैं पृथ्वी हूँ, ठीक है, ऐसे इसकी तरफ फेस है मेरा, तो मैं ऐसे ऐसे करके नहीं चल रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ? घूम घूम के, एक बार घूमी, फिर दो बार घूमी, जैसे ये है ना, एक बार घूमी, फिर दो बार घूमी। लट्टू देखा? लट्टू कैसे घूमते 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 जाता है, तो बस वैसे ही पृथ्वी रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। समझे? विद्युत नाम है आपका? अनुभव, सॉरी अनुभव। अब क्लियर हुआ आपको मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कि जो अर्थ है वो रोटेशन के साथ साथ क्या करती है? रिवॉल्यूशन करती है। अब रोटेशन से क्या होता है? मैं एक बार, अगर मैं पृथ्वी हूँ ना, मैंने एक बार रोटेट कर दिया तो हुआ एक दिन, यानी दिन और रात उसमें दोनों आ गए। ठीक है, जैसे मान लो अभी मेरा फेस इस तरफ है, ठीक है, तो इस तरफ क्या होगा? पूरा दिन, और मैं पृथ्वी हूँ ना, मेरी बैक साइड पे क्या होगा? रात, जहां तक लाइट पहुंच ही नहीं पा रही है। मेरा इतना इतना जो एरिया है ना, इसके आगे आगे सब जगह लाइट होगी, और मेरे इतने इतने पीछे एरिया में सारी जगह क्या होगा? अंधेरा। समझे? जैसे जैसे मैं धीरे धीरे घूमूंगी, वैसे वैसी जगह जगह पे क्या आती जाएगी? लाइटें आती जाएगी, कहीं कहीं शाम होती जाएगी, कहीं यहाँ सुबह होती जाएगी, यहाँ दिन होता जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है ना, समझ रहे हो? जो बिल्कुल सामने है वहां तो बिल्कुल धूप होगी, उसके आगे लाइट तो पड़ रही है ना, लेकिन लाइट पड़ रही है तो वहां क्या होगा? सुबह, सुबह का टाइम होगा, क्योंकि अभी वहां दोपहर आनी है, जब मैं ऐसे करके मूव करूंगी तो वहां दोपहर आनी है। ठीक है, और जहां से जा चुके हैं वहां शाम होते होते रात हो जाएगी, है ना। अभी यहाँ शाम थी, अब मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे हो गई, अब रात हो जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ इतने 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 से लेकर, मतलब मेरे इतने इतने एरिया पे ही होगा लाइट। ठीक है, समझ गए मेरी बात? फिर मैं ऐसे घूमती जाऊंगी, ऐसे घूमती जाऊंगी, दिन होते जाएंगे अलग अलग जगहों पे, और रात भी होती जाएगी। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो रोटेशन क्या कॉज कर रही है? डे एंड नाइट। एक रोटेशन करना यानी क्या हो गया? ये एक दिन, एक दिन। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? कितनी बात क्लियर है आंचल, रिया, क्लियर है इतनी बात? देखो, अब रोटेट तो मैंने कर लिया, लेकिन रोटेट करते करते एक दिन लिया मैंने, 2 दिन लिया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, करते 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 कितना टाइम ले लिया मैंने? 365 दिन। मतलब मुझे यहाँ से वहां पूरा घूम के यहाँ दोबारा आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 365 दिन। 365 दिन यानी कि एक साल। अगर मैं रोटेशन का एक चक्कर काटती हूँ तो एक दिन, अगर मैं रिवॉल्यूशन का एक चक्कर काटती हूँ तो एक साल। ठीक है, अब देखो, एक बार रोटेट करने में कितना टाइम ले रही है ये? 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 घंटे में ये पूरा, जैसे ऐसे है ना मेरा मुंह, ऐसे है ना, दोबारा मुझे अपना मुंह यही लाना है ना, ऐसे करेगी तो मैं लूंगी कितने? 24 घंटे। समझे? और ऐसे घूमते 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 कितना लूंगी? 365। एक रिवॉल्यूशन करने में
एक रिवॉल्यूशन लेने में कितना टाइम लूंगी? 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 आवर्स। क्लियर है इतनी बात? 365 दिन 6 घंटे 5 घंटे 28 मिनट होते हैं वैसे तो, बट हम लगभग 6 लेते हैं। उनको भी मैं फिर ज्यादा हो जाएगा आपको बताने के लिए कि नहीं उनको भी कहाँ एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम नॉर्मल साल में 365 दिन ही है, लेकिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इन 6 घंटों को ना ऐसे मान लो हम साइड में रख लेते हैं कहीं, ठीक है। एक साल, पहले साल में मान लो पृथ्वी घूमी 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 365 दिन 6 घंटे, तो 365 दिन ले लिए कि अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि 365 दिन हो चुके हैं, दिसंबर का 31 आ चुका है, लेकिन हम 6 घंटे और का वेट कर रहे हैं न्यू ईयर के लिए कि 6 घंटे भाई पृथ्वी नहीं अभी तक घूम रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब तक 6 घंटे पूरे नहीं ले लेती वो तब तक मैं न्यू ईयर नहीं मनाऊंगा। ऐसा तो नहीं होता है 365 दिन का 31 दिसंबर होता नहीं है कि अगले दिन हम क्या बनाते हैं, उसी रात को हम न्यू ईयर मतलब पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं 12 बजे के बाद, है ना। क्लियर है? तो 6 घंटे हमने साइड में रख लिए, ये पहले साल की बात है। दूसरे साल में फिर से ये 365 दिन घूमी और 6 घंटे इसने और लिए एक्स्ट्रा, उनको फिर से मैंने साइड में रख लिया, ठीक है। फिर तीसरे साल में एक बार फिर से 365 दिन, एक साल लिया ना इसने पूरा 365 दिन लिए और 6 घंटे और लिए, इनको मैंने साइड पे रख दिया। जैसे ही चौथा साल आता है ना, 365 दिन तो लिए मैंने, और अब जब मैं 6 घंटे ऐड कर रही हूँ ना, अब जब मैं 6 घंटे ऐड करी तो मैं देख रही हूँ कि 6 6 6 6 6 4 24 कुल मिला के 24 घंटे बन रहे हैं, 6 के बन रहे हैं 24 घंटे यानी एक दिन, 24 घंटे यानी एक दिन, और वो एक दिन में हर चौथे साल में ऐड करती जाऊंगी ताकि ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा ले रही है पृथ्वी वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। इनको हम इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं ना, नहीं तो आगे असर पड़ेगा, फिर समझ रहे हो मेरी बात, आगे असर पड़ेगा, आगे हम चलते जाएंगे इम्बैलेंस हो जाएगा, पृथ्वी घूम रही है ज्यादा टाइम ले रही है लेकिन हम कम ले रहे हैं, तो कैलेंडर में गड़बड़ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। इसीलिए इन 6 घंटों को साइड में लेके हर चौथे साल में मैं क्या कर रही हूँ, एक दिन एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस एक दिन में अब हर चौथे साल में कितने दिन होंगे? 366 दिन। इसीलिए हर चौथे साल को लीप ईयर कहा जाता है, समझ रहे हो? हर चौथे साल को क्या कहा जाता है? लीप ईयर, लीप वर्ष, ठीक है। इसीलिए, और अब एक दिन एडजस्ट कहाँ करेंगे, तो फरवरी में करते हैं ना हम, वैसे फरवरी 28 का होता है, हर चौथे साल में फरवरी 29 का हो जाएगा। समझे मेरी बात कि ये क्या हो रहा है? पृथ्वी पूरा टाइम लेती है 365 दिन और 6 घंटे, वो 6 घंटे मैं साइड में रखती जाऊंगी। 365 दिन का मैं एक साल बनाऊंगी, एक साल बनाऊंगी, एक साल बनाऊंगी। जैसे ही चौथा साल आएगा वैसे ही मैं उन 6 सालों का 24 घंटे करके एक दिन ऐड कर दूंगी, और उस एक दिन को कहाँ ऐड किया जाता है? फरवरी का 29 बना दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसे लीप ईयर कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है भाई इतनी बात? लिख लो, ये थोड़ा बहुत लिखना है तो, ठीक है। अब एक तरफ आप लिखेंगे रोटेशन, दूसरी तरफ लिखेंगे रिवॉल्यूशन, रोटेशन, और एक तरफ लिखेंगे रिवॉल्यूशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। घूर्णन और प्रक्रिमा, घूर्णन, रोटेशन को बोलेंगे घूर्णन, इसे बोलेंगे परिक्रमा। कैसे लिखते हैं? परिक्रमा मतलब परि और क्रमा, ऐसे क्या ना, परिक्रमण, ये ठीक है। अब प्रक्रिमा रहने दो, मैंने नोटबुक पे ऐसे लिखा है, मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे होता है ना, वैसे ऐसे होता है। चलो ठीक है, अब हिंदी में देखो, थोड़ी पता ही है तुम लोगों को। चलो देखो, रोटेशन जो करती है ना वो तो अपनी एक्सिस पे करती है, यानी जहां मैं खड़ी हूं ना तो रोटेशन मैं यही कर रही हूँ पूरा। तो लिखिए, रोटेशन ये करती है पृथ्वी अपनी एक्सिस पे, ओन एक्सिस, इट रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है। एक्सिस को क्या, एक्सिस घूरी, दूरी, दूरी पे लिख लो, तो दूरी पे रोटेट करती है, लिख लिया। दूसरी तरफ लिखिए, लिखिए ये ऑर्बिट पे रोटेट करती है। ये जो होती है कक्ष बोलते हैं, आई थिंक ऑर्बिट को तो कक्ष बोलते हैं ना, कक्ष,
कक्ष पे। कक्ष यानी कि एक पाथ। ऑर्बिट क्या होता है? एक पाथ। आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ऑन देयर ऑर्बिट। तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट एक पाथ होता है जिसपे, जो कि पाथ जिसपे वो रिवॉल्व करता है। वैसे ही पृथ्वी का भी एक पाथ है, एक ऑर्बिट है जिसपे वो, एक कक्ष है जिसपे वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, अब रोटेट अपनी एक्सिस पे कर रही है और रिवॉल्व किस पे कर रही है? ऑर्बिट पे। इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स ऑर्बिट, इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स ऑर्बिट। रोटेशन के लिए कितना टाइम ले रही है? 24 आवर्स। एंड रिवॉल्यूशन के लिए 365 days 5 hours and 28 minutes। 48 मिनट, हाँ 48 मिनट। तो इतना लेते हैं, लेकिन वो 12 मिनट हम कहीं एडजस्ट कर देते हैं, लगभग 6 लेते हैं इसको हम, लगभग 6 घंटे ले लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका क्या फर्क पड़ता है इसके ऐसे घूमने से? डे एंड नाइट का, डे एंड नाइट का फर्क पड़ा इसमें। और इस पे क्या फर्क पड़ रहा है? सीजन्स का। ठीक है, सीजन्स का। मान लो मैं यहाँ हूँ अभी, है ना, अभी यहाँ हूँ, चलो वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले लिख लो, पहले लिख लो, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे सीजन्स का फर्क पड़ता है। इसमें किसका फर्क पड़ रहा है? सीजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, ऋतुएं। ठीक है, अब देखो, अब समझो कि सीजन्स कैसे चेंज होते हैं। डे और नाइट का तो आपको लग गया पता है, जिस तरफ मुंह है उस तरफ डे, जिस तरफ मतलब बैक है उस तरफ नाइट। आप लोग जो है, अब कंसेप्ट समझिए कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं। ठीक है, मेरे को ग्लोब लेके आने दो जरा सा। देखो, हाँ जी, 11th के वो 6th में है, वो 6th में पढ़ना है, 6th में पढ़ना है। आपके पास फोन तो है ही सबके पास, तो आपने एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेनी है उसमें। ठीक है, 6th की सारी क्यों मंगा ली? ठीक है, वैसे तो काम आ जाएंगी, लेकिन जब सारी मंगा लेता है ना आदमी, तो देख के पेट भर जाता है उसका और मन भी। एक एक मंगानी चाहिए, ताकि एक एक मंगाते जाओ, पढ़ते जाओ, डन करो, एक एक मंगाते जाओ, फिर पता लगता जाता है कि अच्छा ये मैंने कवर कर लिया है, तो इसको मैं साइड रखता जाता हूँ। 6 तो खरीद लो, 6 वाली भी खरीद लो। हाँ, और अगर नहीं खरीदना चाहते हो तो जैसे यूपीएससी एचएस वाले तो खरीद ही लो, 6th की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी। सिर्फ मैं ज्योग्राफी की बात कर रही हूँ। ठीक है, खरीद लो, लेकिन जो बाकी जैसे मैं पीजीटी वाले, कमीशन वाले भी खरीद लो, आपके लिए तो वैसे बड़ी जरूरी है। तो नहीं, बट बार बार पढ़नी पड़ती है वो, क्योंकि इतना ज्यादा होता है एनसीईआरटी का ये सिलेबस कि सारा कुछ आप याद नहीं कर सकते। तो बार बार पढ़ोगे ना तो फिर हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए एक बार। ठीक है, आप भी खरीद लो, अब पढ़ रहे हो तो पढ़ ही लो ढंग से, है चलो बढ़िया है। अब देखो, आपकी जो पृथ्वी है ना, ये ऐसी गोल नहीं है कि बॉल उठाया और सीधा रख दिया, ये थोड़ी सी टिल्टेड है ऐसे। ठीक है, आपने क्या करना है, बनानी है थोड़ी सी ये, जैसे जैसे मैं पृथ्वी, अब मैं, मेरे को मान लो तो मेरे को मान लो, मैं ऐसे ना होकर मैं ऐसे हूँ। ठीक है, एक टांग ऐसे और एक ऐसे, समझ रहे हो? यानी कि ये क्या है? टिल्टेड, ऐसे करके है ये, ऐसे ना होकर ऐसे करके है, समझ रहे हो? सीधी सीधी होती, सीधी सीधी होती तो ये 0 डिग्री ऐसे होता, समझ रहे हो? अच्छा, ये भी देख लो, लैटिट्यूडनल लाइंस जो है ना, उनके बारे में देख लो कि एक तो 0 डिग्री होती है, एक होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री, 99 डिग्री ले लो, जो भी ले लो। ठीक है, ठीक है, इससे कहा जाता है 0 डिग्री की लाइन को, मतलब एक इमेजिनरी लाइंस में बांटा गया है पृथ्वी को। ठीक है, तो ये 0 डिग्री कहलाता है इक्वेटर, 23.5 डिग्री कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वेरी गुड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री साउथ क्या कहलाता है?
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या कहता है, ये क्या कहलाता है 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल। हाँ जी, ठीक है। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, क्लियर है भाई। कैप्रिकॉर्न नहीं, आर्कटिक ऊपर वाला है, अंटार्कटिक सर्कल नीचे है। आप आर्कटिक ऊपर ही तो था, वैसे भी आपने देखा नहीं था, सी एक है ना, आर्क मैंने बोला भी था आर्क, ये अंटार्कटिक सर्कल है भाई, याद रखना है, अब याद रहेगा आई थिंक। ठीक है, कि आर्क बनी थी ना ऊपर, मैंने दिखाया था आपको, आर्क से हमने याद किया था, क्या था वो, आर्कटिक नहीं, वो क्या था, ओशन, आर्कटिक ओशन था वो, है ना। तो आर्कटिक सर्कल यहाँ आएगा, अंटार्कटिका जो था वो नीचे था, तो अंटार्कटिक सर्कल नीचे आएगा। तो मेरा दुपट्टा टच हो रहा है इसके साथ। अंटार्कटिक आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर वालों को बोल देते हैं, ये क्या चिल्ल लग रहा है भाई साथ साथ में, जान दो। ठीक है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन्स बोलते हैं दोनों को ही, कि कुछ और बोलते हैं, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपने फिलहाल ये याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये 23.5 डिग्री साउथ ही क्यों ली जाती है, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ ही क्यों ली जाती है, ये 66.5 ही, नॉर्मल भी तो ले सकते थे, 20 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री नॉर्मली भी लिया जा सकता था, लेकिन नहीं, 22.5 या 23.5 ही लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि चलो वो बाद में बताती हूँ, बट ये क्लियर हुआ आपको क्यों लिया गया, मैं बाद में बताती हूँ। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो आपकी अर्थ है ना, ये ऐसी गोल नहीं है, मतलब गोल, एक तो गोल नहीं है वो तो आपको पता ही है, लेकिन ऐसी सीधी सीधी नहीं है, ये क्या है, थोड़ी सी टिल्टेड। तो टिल्टेड कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, यानी कि अब 0 डिग्री यहाँ, 23.5 यहाँ, 23.5 यहाँ, 66.5, और ये समझे मेरी बात, समझ रहे हो टिल्टेड कैसे बनाया मैं। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सिस होती तो ये होता, अब ये टिल्टेड है, और टिल्टेड कितनी है, तो 23.5 डिग्री ही टिल्टेड है, समझ रहे हो। ऐसे करके ये 23.5 डिग्री लीन हो गई है, समझ रहे हो। जैसे मैं अर्थ हूँ ना, मैं अर्थ हूँ, मैं पहले सीधी, पहले कभी सीधी नहीं थी, टिल्टेड ही हूँ मैं। ठीक है, टिल्टेड ही हूँ, तभी तो ग्लोब में भी देखो टेढ़ी है ना अर्थ, दिख रही है आपको, ऐसे टेढ़ी करके ऐसे लग रहा है लेटी हुई है ना। तो मैं 23.5 डिग्री क्या हो गई हूँ, इस तरफ को लीन हो गई हूँ, और अब वैसी ही शेप है मेरी। ठीक है, वैसी ही पोजीशन है। अगर ये सीधी होती तो ऐसे होती, अब ये टिल्टेड है तो ऐसे है, तो ऐसे ही बनाई है हमने, ऐसी ही बनाई है कि नहीं बनाई है, टिल्टेड बनाई है ना, समझ रहे हो। अब इससे होगा क्या सूरज यहाँ पे है, सूरज, ठीक है, ये वो टाइम है, ये 0 डिग्री से ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरीय गोलार्ध, और ये क्या है 0 डिग्री से नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। बनाओ बनाओ साथ में, इनको मत देखो कि ये नहीं लिख रहे हैं, ये लिख चुके हैं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, सारे इनको देख के बैठ रहे हैं कि नहीं ये नहीं लिख रहे तो हम भी रहने देते हैं, शायद लिखने वाले नहीं, ये लिख चुके हैं, ये बना चुके हैं नोट्स। ठीक है, आपने बनाने, हाँ कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो बना लो प्लीज। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब होता क्या है, किसी से एक समझाती हूँ, ग्लोब से, ये क्या है, सूरज। ठीक है, ये सूरज है। इस टाइम के आपको क्या लगता है ज्यादा हीट कहाँ पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, ज्यादा कौन इसको फेस कर रहा है, ज्यादा इसको कौन फेस कर रहा है, उत्तरी है ये, दक्षिणी गोलार्ध नीचे है ना। अब मैं, मेरे कमर से ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न, मेरे कमर से नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मैं अगर ऐसे टिल्ट हूँ ऐसे करके, तो कौन है जो ज्यादा पास है, मेरा साउदर्न पार्ट या मेरा नॉर्दर्न,
साउदर्न, साउदर्न क्या बोल रहे हैं आप? दक्षिणी, हिंदी में बोलो दक्षिणी, दक्षिणी ना, ठीक है। तो आपको नहीं लगता ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब साउथ में गर्मी ज्यादा होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में, है ना? पूरे साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, सिर्फ इतने इतने एरिया में जहां जहां ज्यादा सूरज पड़ रहा है। जैसे ऐसे सूरज पड़ रहा है तो इस एरिया में गर्मी होगी ना, यहाँ तो गर्मी उतनी नहीं होगी, लेकिन उतनी सर्दी भी नहीं होगी, इधर ज्यादा सर्दी होगी जहां पे बिल्कुल ही लाइट नहीं पहुंच पाती है, समझ रहे? हाँ जी, इक्वेटर पे तो होगा ही होगा, इक्वेटर पे तो हर टाइम गर्मी होगी होगी, क्योंकि इक्वेटर कहीं ना कहीं कर ही रहा है फेस। लेकिन नॉर्दर्न पार्ट जो है इस टाइम पे यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, सन की नहीं पहुंच पा रही है, देख पा रहे हो आपकी नहीं पहुंच पा रही है। अब इससे होगा क्या, ये वो टाइम होगा जब इक्वेटर से नीचे वाले जो कंट्रीज हैं या नीचे वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें जब गर्मी होगी इस टाइम पे, है ना? इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, गर्मी, और यहाँ पे सर्दी। तो ये वो टाइम है दिसंबर का। दिसंबर के टाइम पे इंडिया कहाँ आ रहा है, साउदर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है ना इंडिया। इंडिया इक्वेटर से ऊपर आता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे हम कि सर्दियां चल रही है, गर्मियां चल रही है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है इंडिया में, सर्दियां, ठीक है। अब ये घूमते 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 एंटी क्लॉक घूम रही है ना, अब ऐसे पहुंच गई है। इससे क्या होगा, अब ना, मतलब अब बिल्कुल सामने है ना, उत्तर पे भी उतना ही जा रहा है जितना साउथ पे जा रहा है। यानी ना इंडिया में गर्मियां होंगी, ना ही नीचे ज्यादा गर्मियां होंगी, ना ज्यादा सर्दियां होंगी, ना गर्मियां होंगी। कौन सा टाइम होता है सर्दियों के बाद, कौन सा टाइम आता है, स्प्रिंग सीजन, पतझड़ का मौसम, है ना, ये आया। फिर ये घूमती गई। अब ये मत सोचना कि ऐसे ऐसे करके घूम रही है, एक्सेस इसकी ऐसे रहेंगे, ये खुद घूम रही है, मतलब ऐसे है ना, तो ऐसे मैं घूमे जा रही हूँ, मान लो ऐसे करके, समझ रहे हो? तो ऐसे घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है, घूमते 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 अब ये यहाँ पहुंच गया। अब क्या लग रहा है, क्या आएगा इंडिया में, गर्मी आएगी, क्योंकि अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज्यादा सी कर रहा है, उसको ज्यादा पास में आ रहा है, इसलिए हो रहा है, गर्मी आ गई, ठीक है। अब घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए घूमते गए, अब फिर से यहाँ पहुंच गया, यानी कि बराबर की लाइट पड़ रही है ऊपर भी नीचे भी। अब गर्मियों के बाद कौन सा सीजन आता है, ऑटम, क्या बोलते हैं उसको, पतझड़, पतझड़, बरसात, वो बरसात थी, वो बसंत थी ना, वो बसंत थी, ये पतझड़ आया है अभी, ऑटम आया है, मतलब अब इंग्लिश में बोलूं तो, ठीक है, ऑटम आया है। वीपी जी लगा पता। फिर ये घूमती गई घूमती गई घूमती गई, घूमते घूमते फिर यहाँ पहुंच गई, तो फिर से क्या आ गई इंडिया में, ठंड। वही बताना है मैंने आपको यहाँ पे, क्लियर हुई बात? अनुभव लगा पता, काजल, आंचल, आपको पता लगा? वो आज तो ज्यादा बिजी लग रहा है मुझे, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात? अब यही बताना मैंने आपको डायग्राम बना के, ठीक है। डायग्राम आप खुद खुद बनाओगे, मैं निकालती हूँ यहाँ पे। अरे यार सॉरी, टाइम का है, ये देखते हैं, ये बनाना है आपने, ठीक है। बीच में सन बनाओ, और देखो दिसंबर का टाइम आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो। दिसंबर का टाइम आ चुका है, अर्थ टिल्टेड है, ज्यादा जो एक तरीके से एक्सपोजर में है पार्ट ऑफ अर्थ, वो है उसका साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर चला गया कहीं, मेरा दुपट्टा टच हो रहा है ना इसके साथ, तो अपने आप ही चल रहा है ये, क्या है, ज्यादा सेंसिटिविटी रख दी गई है, सेंसिटिविटी घटाओ इसकी थोड़ी। चलो चलो आप करो ये, चलो करो बनाओ, देख पा रहे हो आप? देखो अर्थ टिल्टेड है 23.5 पे, है ना, 23.5 पे टिल्टेड है, ऐसे टिल्टेड है, यानी कौन सा हेमिस्फीयर इसको ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, कौन से हेमिस्फीयर का वीपीजी, दक्षिणी गोलार्ध का, दक्षिणी गोलार्ध का मिल रहा है, जिसके कारण इस टाइम पे इंडिया में दिसंबर में क्या चल रही है,
ठंड चल रही है, क्योंकि इंडिया कहीं यहाँ आता है, आपको पता होगा, ये अगर इक्वेटर है तो इंडिया कहीं यहाँ आता है, यहीं आता है ना, यहीं आता है, जिसके कारण इंडिया में क्या चल रही है, ठंड। फिर होगा क्या, दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, फरवरी और मार्च, और फिर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2 मंथ के बाद यहाँ पे तीसरा मंथ मार्च। कौन सा चल रहा है अभी, जो सीजन चलेगा, स्प्रिंग सीजन। याद रखना, हमेशा सर्दियों के बाद आता है स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत ऋतु, बसंत ऋतु, ठीक है। बनाओ वीपी जी, बनाओ, ऐसे बना लो झूठ झूठ कि मैं ही बना के दूं, एक बार देख लिया आपने, ये मैं बना देती हूँ, फिर देख लिया। उसके बाद फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, और जून के टाइम पे आप देख पा रहे हो, आप इंडिया बिल्कुल एक्सपोजर में है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें इंडिया है वो पूरा एक्सपोजर में है सन के, जिसके कारण होगा क्या कि गर्मियां आ जाएंगी जून के टाइम पे, है ना। इस बार तो खैर उतनी गर्मियां देखने को नहीं मिली, अब दिख रही हैं एंड ऑफ द जून, बट मई तक बारिशें हुई है ना। मई में आई थिंक लोगों ने स्वेटर्स उतारी है, तो चल पड़ता है, ये एक्सेप्शनल होती है, लेकिन पृथ्वी ऐसे चल रही है जैसे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ से घूमती घूमती जून के बाद जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर के टाइम पे आ जाएगी पतझड़, ऑटम, जिसमें जून जैसे होता है ना कि वो पूरी बरसात और बसंत ऋतु चलती है, फिर पेड़ उगते हैं, है ना, हीट मिलती है उनको, फिर वो पत्ते उनके झड़ते हैं, तो वो इस टाइम पे आती है और फिर यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो मैं बना देती हूँ, वरना आप लोग नहीं बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। अब बनाना है विपी जी, बना लिए कि बनाऊं, मैं बनाऊं, मैं निकालूं उसको दोबारा फोटो को, इससे ज्यादा बेटर मैं थोड़ी बनाऊंगी, इससे ज्यादा अच्छा, यहाँ ज्यादा अच्छा दिख रहा है, इसीलिए मैंने नहीं बनाया, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बनाओ बनाओ जल्दी, डिजाइन थोड़ा घर जाके डाल लेना, पेंसिल पुंसिल कलर कर लेना, बड़ा ही टाइम। ए इसको क्या हो रहा है, मक्खियां बैठ रही हैं, मक्खी भी टच कर पा रही है इसको, देखो, अरे अरे यही थी तो मक्खी जो इसकी वजह से हो रहा है, मुझे लगा दुपट्टे की वजह से हो रहा है। इसका आता था सेटिंग का ऑप्शन यार, चलो मरने दो, बना लो तुम लोग, ये बना लिया, ये लिख लेना कि ये होता कब है, तो ये सब होता है, अलग अलग डेज होते हैं, जैसे सबसे बड़ा दिन बोलते हैं ना, सबसे बड़ा दिन वो जून में आता है, मैं लिखवाऊंगी आपको, हाँ जी, 21 जून को, हाँ सबसे बड़ा दिन, क्योंकि पीक पे होती है इस टाइम पे गर्मी, ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात, इतना याद रख लेना। गर्मियों के बाद ऑटम आता है और सर्दियों के बाद स्प्रिंग सीजन आता है, ठीक है। टाइम देख लो एक बार कितना हुआ, 1:10। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, कल मैं एक डायग्राम बनवाऊंगी, और थोड़ा सा आपने घर जाके देख के आना है, ये मक्खी पूरा काम खराब कर रही है यहाँ पे, ठीक है। कल आप लोगों ने क्या करना है, घर जाके थोड़ा सा देख के आना है, थोड़ा सा ज्यादा इमेजिन फील करके आना है कि कैसे सूरज घूमता है, सूरज सॉरी सूरज वही रहता है, पृथ्वी कैसे घूमती है। हम लोगों को तो ऐसे दिखता है ना कि हम वहीं पे हैं, सूरज आज इधर था, थोड़ी देर बाद उधर चला जाता है, मतलब सूरज घूम रहा है, सूरज नहीं घूम रहा है, आप लोग जिस पे हो पृथ्वी पे वो घूम रही है, ठीक है। तो वो कैसे घूमती है, क्या करती है, बल एक तरीके से कल जो है ना, मैं इसका आपको क्या बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा कंक्लूजन दे दूंगी कि ये डे पे ऐसा होता है, इसके बाद ऐसा होता है। ये तो आपको पता लग गया ना कि दिसंबर में सर्दियां क्यों आ जाती हैं, क्यों स्टार्ट हो जाती हैं, लग गया ना, ये तो पता, क्लियर है, लगा पता। घर जाके आपने थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़नी है, आज मत पढ़ना, कल जब मैं लेक्चर दूंगी उसके बाद पढ़ना, ठीक है। अनुभव क्लियर, थोड़ा बहुत लगा पता, ठीक है। अलग अलग पढ़ो एनसीईआरटी, तो मैं तो यही कहूंगी, फिर उससे अच्छा किताब ही पढ़ लो, हाँ जी, मोबाइल से भी हो जाते हैं, जैसे आप ये कह रहे हो ना कि जो बिल्कुल कंबाइंड वर्जन होता है ना, किसी राइटर ने कंबाइन करके एनसीईआरटी को एक किताब पे लिख दिया है, 6 से लेकर 10 तक, फिर वो तो किताब ही बन गई है। एनसीईआरटी में तो अलग अलग बुकलेट पढ़ो, उससे थोड़ा एक तरीके से होता है ना, एक्सप्लेनेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, तो अच्छे से उसके लिए भी मुझे लगता है पहले थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होना, तभी एनसीईआरटी भी अच्छे से समझ आती है। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करोगे ना जब,
फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने का इतना मजा आएगा, ऐसा लगेगा कि यार ये तो वही चीजें हैं, कहीं मैडम ने तो नहीं एनसीईआरटी लिखी है, ऐसे लगेगा आपको। ठीक है, तो आपने पढ़नी है घर जाके। इससे पहले लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, वो कहीं कर लेना ऑनलाइन, किसी उसी के थे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से थे वो जैसे। ठीक है, क्लियर है? कल हम पढ़ेंगे आगे, आज के लिए इतना काफी है।